आप सभी को जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले कुछ बातों को ध्यान कर लेंगे। एक तो राजा था और राजा होने की वजह से कुछ भी कमी घटी नहीं थी। अच्छे से अच्छा खुशियों का जीवन जीते हुए उसकी सिंहासन के ऊपर बैठकर वो राजा की जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सब कुछ अच्छे से करते हुए रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से वहाँ पे एक नबी आया और नबी ने उसको बोला कि तू मरने पर है, तू नहीं बचेगा और तू मर जाएगा। ऐसा वो राजा को एक नबी के द्वारा समाचार मिला। मेरे प्रियो, अचानक से एक व्यक्ति आकर कुछ ऐसे भयंकर समाचार, कुछ ऐसी दुख देने वाले बात को कुछ आकर ऐसे बोलने से कितना भयंकर दुख हो जाता है और कितना भयंकर डिप्रेस हो जाते हैं, कितना भयंकर निराशा में और दुख में चले जाते हैं अचानक से कुछ ऐसी बातों को सुनने से। लेकिन मेरे प्रियो, ये तो राजा था, इसके पास तो धन संपत्ति, स्टेटस, पोजीशन और सब कुछ था। लेकिन जैसे ही ये राजा ने सुना एक नबी के द्वारा कि तू मरने पर है, तू नहीं बचेगा, तेरा जीवन यहाँ तक ही खत्म हो गया, तुझे भयंकर जानलेवा बीमारी हो चुका। जैसे ही ये राजा ने सुना तो ये राजा प्रभु के मार्ग को चुन लिया। मेरे प्रियो, ये राजा का नाम हिजकिय्याह था और हिजकिय्याह की प्रार्थना को इस रात के समय में प्रेमी पिता परमेश्वर आपके सामने लेकर आ रहा है। हिजकिय्याह के जीवन में भयंकर दुर्दशा, हिजकिय्याह के जीवन में भयंकर समाचार, हिजकिय्याह के जीवन में भयंकर ऐसी संघटना, हिजकिय्याह के जीवन में भयंकर ऐसा एक समाचार आया कि तू मरने पर है, तू नहीं बचेगा और तुझे भयंकर जानलेवा बीमारी हो चुका। इसलिए हिजकिय्याह ने उसकी पदवी को, उसके सिंहासन को, उसके स्टेटस को, उसकी धन संपत्ति को उसने बाजू में रखा और परमेश्वर के और मुंह फेर कर उसने विनती किया, उसने रोया, उसने गिड़गिड़ाया, उसने घुटने टेका और उसको परमेश्वर पिता के चरणों के पास जाकर हिजकिय्याह ने प्रभु से दुहाई किया। मेरे प्रियो, अचानक से परिवार में ऐसी संघटनाएं, ऐसी बातें, ऐसी दुख देने वाला कुछ समाचार सुनने से आप और हम भी हिजकिय्याह ने जो किया, हिजकिय्याह ने अच्छे से अच्छे मार्ग को चुन लिया, हिजकिय्याह ने प्रभु से बातचीत किया, हिजकिय्याह ने प्रभु के मार्ग को चुना, हिजकिय्याह ने मुंह फेर कर प्रभु की, परमेश्वर पिता की बातों को, परमेश्वर पिता की प्रार्थना के, परमेश्वर पिता के चरणों को पकड़ लिया और हिजकिय्याह प्रभु के मार्ग को ही चुना और परमेश्वर पिता ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर उसको चंगाई भी दिया, जानलेवा बीमारी से छुटकारा भी दिया और हिजकिय्याह को और 15 वर्ष की आयु को बढ़ाया। मेरे प्रियो, जैसे ही परिवार में ऐसे कुछ समाचार, ऐसे कुछ संघटनाएं, ऐसी कुछ दुख देने वाली बातों को सुनते हैं तो हिजकिय्याह ने प्रभु के मार्ग को चुना। आप भी प्रभु के मार्ग को चुनो। हिजकिय्याह के जीवन से प्रभु इस रात के समय में आपसे ही बात कर रहा है। कुछ ऐसी दुर्घटना, कुछ ऐसी समस्या, कुछ ऐसी मुसीबत, कुछ ऐसी ना सुनने वाली बातों को आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके जीवन के बारे में कुछ सुनते हैं तो आप चुप मत बैठो। हिजकिय्याह चुप नहीं बैठा,
हिजकिय्याह ने सोचा कि मेरा सिंहासन, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बल, मेरी शक्ति मुझे नहीं बचा सकती। जैसे ही नबी के द्वारा हिजकिय्याह ने यह समाचार सुना तो वो प्रभु से गिड़गिड़ाया, प्रभु से मदद मांगा, प्रभु की ओर देखकर आंसू को बहाया, प्रभु की ओर देखकर वो गिड़गिड़ाकर घुटने टेक कर उसने प्रार्थना किया। तो आप भी कुछ सुनते हैं तो गिड़गिड़ाओ, आप भी कुछ सुनते हैं तो चरणों को पकड़ो, आप भी सुनते हैं तो हिजकिय्याह के जैसा प्रभु की ओर देखकर आंसू को बहाओ, ताकि प्रभु आपकी भी निवेदन को सुन सके, ताकि प्रभु आपकी गिड़गिड़ाहट को सुन सके, ताकि प्रभु आपकी हर आंसू का जवाब दे सके। हिजकिय्याह उसकी पोजीशन को बाजू में रखा, उसके सिंहासन को बाजू में रखा, उसकी वो देखो जो धन संपत्ति थी उसको बाजू में रखा। जैसे ही नबी के द्वारा यह समाचार सुना तो प्रभु के पास गया, चरणों को पकड़ा, गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया, प्रार्थना किया। हिजकिय्याह के जीवन से प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। प्रभु परमेश्वर के चरणों को पकड़ो, ताकि हिजकिय्याह की प्रार्थना जिस पिता ने सुनकर उसको आयु को बढ़ाया, उसको चंगाई दिया, और हिजकिय्याह के जीवन में जिस पिता ने खुशियाँ दिया वही पिता आपके जीवन में भी खुशियाँ दे सके। कुछ भी सुनते हैं तो चुप मत बैठो, पर परमेश्वर के चरणों के पास जाकर आप भी गिड़गिड़ाओ, ताकि प्रभु आपकी भी निवेदन को सुन सके। तो चलिए प्रार्थना में जाएंगे। हे मेरे खुदावंत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पिता, कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आज रात के समय में हम आपकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना करते मेरे खुदा। आज रात में कितने भाई बहन लोग इस वीडियो को सुन रहे मेरे खुदा। हिजकिय्याह ने जैसे नबी के द्वारा ये समाचार सुना कि तू मरने पर है, तू नहीं बचेगा, तेरा जीवन खत्म हो गया, तो हिजकिय्याह ने उसकी पोजीशन को, उसके सिंहासन को, उसके बल को, उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ को, उसकी धन दौलत को उसने बाजू में रखा और उसने आपके चरणों को पकड़ा, रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, घुटने टेका, प्रार्थना किया। हिजकिय्याह तो आपने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर उसकी आयु को बढ़ाकर, उसको चंगाई देकर उसको 15 वर्ष की आयु को भी दिया मेरे खुदा। आज रात में कितने भाई बहन लोग उठने टेके हुए पिता, कुछ मांग रहे पिता, आंसू को बहा रहे पिता, आपकी ओर देखकर पिता इस रात के समय में आपसे कुछ निवेदन कर रहे पिता। तो हिजकिय्याह के निवेदन को आपने सुना, हिजकिय्याह के पुकारने को आपने सुना, हिजकिय्याह की प्रार्थना का जवाब आपने दिया। तो हमारे प्रिय भाई बहनों की प्रार्थना का जवाब दीजिए मेरे खुदा। आप उनको बीमारियों से छुड़ाइए, कर्जों से छुड़ाइए, निराशा से छुड़ाइए, दुष्टात्मा से छुड़ाइए, अंधकार में शक्तियों से छुड़ाइए। खाट के ऊपर के भाई बहनों को उठाकर खड़ा कीजिए पिता। आपने उनकी हर इच्छा को आप पूरा कीजिए मेरे खुदा। आपको धन्यवाद करते, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।